आज से 10 साल पहले पृथ्वी पर कुछ अजीब से डायमेंशंस खुलने लगे, जिन्हें हम डंजन्स या गेट्स बोलते हैं। इस गेट के दूसरी तरफ बहुत सारे मैजिकल डीमंस हमारी दुनिया में कदम रखने लगे। ये इतने ताकतवर थे कि मॉडर्न वेपन्स का इन पर कोई असर नहीं होता था। इनको हराने के लिए कुछ इंसानों के पास मैजिकल पावर्स आने लगी, जिन्हें हम हंटर्स कहते हैं। शरीर में मैजिकल पावर के हिसाब से इन हंटर्स को अलग अलग रैंक दिया जाता है, जिसमें एस रैंक हंटर सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं और ई रैंक हंटर सबसे ज्यादा कमजोर। इसके बाद हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां नेवी सेलर अपने कैप्टन को बोलता है कि सर, हमें भी इस फाइट में शामिल होना चाहिए। इसके जवाब में कैप्टन कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं है, हमारे वेपन्स उन मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकते, हमें डीमन हंटर्स पर विश्वास रखना होगा। दूसरी तरफ उस आइलैंड पर लोअर रैंक वाले हंटर्स बहुत बड़ी चींटियों से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनके अटैक्स का चींटियों पर कोई असर नहीं होता और वो हंटर्स बहुत बुरी तरह से हारने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर एस रैंक वाले हंटर्स मदद करने के लिए पहुंच जाते हैं। उनके पास हीलिंग, लाइटनिंग और हल्क जैसी पावर होती है, जिसकी मदद से वो उन लाल चींटियों को आराम से हरा देते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहां पर व्हाइट कलर की चींटी आ जाती है, जो रेड से भी ज्यादा पावरफुल है। ब्यूनग्यू हंटर्स को हील करने में हेल्प करता है और योनहो और यूनसियोक उस व्हाइट चींटी से लड़ने लगते हैं। योनहो अपनी हल्क जैसी ताकत की मदद से चींटी के दांत तोड़ देता है और उसी से उसको मार डालता है। लेकिन तभी वहां पर और भी ज्यादा चींटियां आ जाती है। आइलैंड की दूसरी तरफ चोई नाम का एस रैंक हंटर बाकियों के साथ मिलकर उन चींटियों से लड़ने लगते हैं। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट टाइम में पहुंच जाते हैं। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नया गेट खुल जाता है और अंदर रेड मारने के लिए बहुत सारे लो रैंक हंटर्स वहां पर इकट्ठा होने लगते हैं। किम और पार्क भी उन्हीं हंटर्स में से एक है। बहुत दिनों बाद मिलने की वजह से दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछने लगते हैं और तभी वहां पर हमारे इस एनिमे के मेन कैरेक्टर सुंग जिन की एंट्री होती है। सब लोग उसका स्वागत करने लगते हैं और किम उससे पूछता है कि ओए सुंगजिन, तुमने पेट भरकर खाना तो खाया है ना? पार्क किम से पूछने लगता है कि ये लड़का बहुत ताकतवर है क्या, सब लोग इसका इतना स्वागत क्यों कर रहे हैं। किम हंसते हुए बोलता है कि ओए तू गलत समझ रहा है, ये पूरे मानव जाति का सबसे कमजोर डीमन हंटर है। ये लंजू पंजू मॉन्स्टर से लड़कर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। वैसे हमें धीरे बात करनी चाहिए, वरना वो सुन लेगा और उसे बुरा लगेगा। लेकिन सुंग जिन ने उनकी सारी बातें सुन ली थी और वो भी मानता है कि वो सबसे ज्यादा कमजोर हंटर है। तभी वहां पर उसकी मुलाकात जूही से होती है, जो आते ही उसे डांटने लगती है कि तुम्हारे चेहरे पर ये चोट कैसे लग गई? तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। जिसके जवाब में संग जिन कहता है कि पिछले मिशन में मुझे ई रैंक का गेट मिला था और मैं अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा कमजोर था, इसलिए मॉन्स्टर से लड़ते समय मुझे ये चोट लग गई। सब लोग कितने मतलबी हैं, किसी ने भी तुम्हारी मदद नहीं की। जाने दो, ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना कमजोर हूँ। इसके बाद सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और गेट के अंदर जाने लगते हैं। किम संगजिन को कहता है, ओए, हमारे पीछे रहने की कोशिश करना और इस बार घायल मत हो जाना। दूसरी तरफ कोरियन हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन गवर्नमेंट के साथ मीटिंग खत्म कर अपने ऑफिस पहुंच जाता है और सेक्रेटरी को मीटिंग में हुई बातों के बारे में बताता है। वो कहता है कि डीमन को मारने के बाद हंटर्स को जो रिसोर्सेस मिलते हैं वो बहुत कीमती होते हैं। ये रिसोर्सेस या तो मैजिकल वेपन्स हो सकते हैं या फिर क्रिस्टल्स, जिनको बेचकर हंटर्स पैसे कमाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर एक नए टाइप का फ्यूल बनाना चाहती है, एक ऐसा फ्यूल जो न्यूक्लियर से भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे और जिसके इस्तेमाल करने से एनवायरनमेंट में ज्यादा पोल्यूशन भी ना हो। दूसरी तरफ डंजन में डीमंस और हंटर्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सुंग जिन फाइनली एक गॉब्लिन को मारकर क्रिस्टल हासिल कर लेता है। लेकिन तभी अचानक से एक और गॉब्लिन उस पर हमला करने लगता है। जैसे ही सुंग जिन उस पर काउंटर अटैक करता है, अचानक से उसका ब्लेड टूट जाता है और गॉब्लिन उसके पेट पर तलवार घुसा देता है, जिसके वजह से उसे बहुत खून आने लगते हैं। जूही जल्दी से सुंग जिन के पास पहुंचकर उसे हील करने लगती है। कुछ देर बाद हंटर्स फाइनली डीमन के बॉस को भी जान से मार देते हैं। सुंग जिन को इस मिशन में भी बहुत चोटें आई, जिसे देखकर जूही को उसकी फिक्र होने लगती है और वो उसे बहुत डांटती है। डी रैंक डंजन होने की वजह से हंटर्स को ज्यादा लूट नहीं मिल पाया और संग जिन के पास भी जो क्रिस्टल था वो इतना कीमती नहीं था। सब लोग आज के मिशन से बहुत ज्यादा निराश थे। लेकिन तभी एक हंटर को दूसरा डंजन नजर आता है। उन्होंने आज तक एक गेट में 2 डंजन्स नहीं देखे थे। नॉर्मली जब ऐसा कुछ दिखाई देता है तो हंटर्स एसोसिएशन के ऑर्डर का वेट करते हैं, लेकिन किम और पार्क जिद करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर हमने एसोसिएशन को इसके बारे में बताया तो सारा खजाना एस रैंक हंटर्स को मिल जाएगा
हमें खुद जाकर उस खजाने को लूटना चाहिए। लेकिन ऐसा करना रिस्की था, इसलिए हंटर्स आपस में वोट करते हैं कि कौन दूसरे डंजन में जाना चाहता है और कौन नहीं। 6-6 के वोट से स्कोर टाई हो जाता है और अब सिर्फ सुंग जिन को वोट करना था। वो मन में सोचता है कि मेरे लिए तो एक डी रैंक डंजन भी खतरनाक है, लेकिन पापा के गायब होने के बाद मैं मेरी फैमिली की आखिरी उम्मीद हूँ। मम्मी के इलाज के लिए और मेरे बहन को स्कूल भेजने के लिए मुझे इन पैसों की बहुत जरूरत है। मैं उस डंजन में जाने के लिए तैयार हूँ। सीन शिफ्ट होता है हंटर सिलेक्शन सेंटर में, जहाँ एग्जामिनर्स पार्टिसिपेंट को एक ब्लैक क्रिस्टल को छूने को बोलते हैं और ऐसा करते ही उन्हें पता चल जाता है कि एक इंसान में कितनी मैजिकल पावर्स है, जिसके हिसाब से उन्हें अलग अलग रैंक दिया जाता है और हंटर्स बनने के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। गाइल्ड मास्टर चोई फोन पर एग्जामिनर को बोलता है, इंसान की एज या जेंडर मायने नहीं रखती। अगर वो अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है तो तुम उन्हें हंटर बनाने का ऑफर दो। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि कोई भी हंटर चाहिन से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। दूसरी तरफ दो चोर एक औरत का पर्स चोरी कर स्कूटी से भागने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उनके ऊपर से कूदकर पर्स छीन लेती है। यह लड़की और कोई नहीं बल्कि सबसे ताकतवर एस रैंक हंटर चाहिन है। हम लोग वापस डंजन में आते हैं, जहां हंटर्स पिछले 40 मिनट से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। सुंग जिन जूही को कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरे वोट की वजह से तुम भी इस मुसीबत में फंस गई। जिसके जवाब में जूही कहती है कि क्या तुम्हें सर पर भी चोट लगी है, क्योंकि तुम पागल हो चुके हो। अगर उस जिम्मन ने थोड़ा और ऊपर हमला किया होता तो तुम अभी तक मर चुके होते। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो? हाँ मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी। सिर्फ सॉरी से काम नहीं चलेगा, तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। सीन शिफ्ट होता है हंटर सिलेक्शन सेंटर में, जहां एसोसिएशन का चेयरमैन न्यूली ज्वाइन हंटर्स को कहता है कि आप सब लोगों का हंटर एसोसिएशन में स्वागत है। 10 साल पहले हमारी दुनिया में डंजन्स खुलने स्टार्ट हुए थे, लेकिन आज भी हमें इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। हंटर्स बनना यानी कि जान जोखिम में डालना है। एक्सपीरियंस होने के बाद भी एक हंटर को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को डरना चाहिए। और तभी सीन शिफ्ट होता है डंजन्स में, जहां उन हंटर्स को फाइनली एक दरवाजा नजर आता है। वो लोग लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगते हैं। उस कमरे में उन्हें गार्ड्स और एंजल्स के बहुत सारे स्टैचूज नजर आते हैं, लेकिन सुंग जिन के सामने जो स्टैचू है वो बाकियों से बहुत ज्यादा बड़ा है। वो लोग खुश थे कि इस कमरे में उन्हें एक भी डीमन नजर नहीं आया, लेकिन तभी उन्हें जमीन पर कुछ अजीब से मैजिकल सर्कल्स नजर आते हैं और एक स्टैचू पर कुछ अजीब सी एंशिएंट स्क्रिप्ट लिखी थी। ये है कार्टेनॉन टेम्पल के कमांडमेंट्स। पहला, भगवान की इज्जत करो। दूसरा, भगवान की दिल से पूजा करो। और तीसरा, भगवान के प्रति अपनी आस्था का सबूत दो। अगर ऐसे करने में नाकामयाब हुए तो जिंदा नहीं लौट पाओगे। जूही घबराते हुए सुंगजिन को कहती है, मैंने इस बड़े से स्टैचू की आंखें हिलती हुई देखी। वो स्टैचू हम पर नजर रख रहा है। और तभी अचानक से वो बड़ा सा दरवाजा बंद हो जाता है। एक हंटर कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बोला था कि इन सब में बहुत खतरा है। मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोगों को जो लूटना है लूटो। लेकिन जैसे ही वो हंटर दरवाजे को छूता है, सामने खड़ा हुआ स्टैचू अचानक से हिलने लगता है और अपने वेपन से उसका सर उखाड़ देता है। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सुंगजिन डर के मारे एक जगह पर जम जाता है और मन में कहता है, वो हंटर शायद डी रैंक था ना। उसका चाहे कोई भी रैंक हो, लेकिन वो मेरे से बहुत ज्यादा ताकतवर था और उस स्टैचू ने उसे एक झटके में खत्म कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हमें तो डी रैंक का डंजन मिला था ना, यहाँ पर इतनी ताकतवर चीजें नहीं होनी चाहिए थी। अगर वो स्टैचू हिल रहा है तो इसका मतलब। जैसे ही सुंगजिन उस बड़े से स्टैचू को देखता है, उसकी आंखें अचानक से हिलने लगती है। सुंगजिन अभी तक बहुत बार मरते मरते बचा था। ई रैंक के गॉब्लिन से मार खाकर वो बहुत दिनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। अपने ग्रुप से अलग होकर बिल्कुल अनजान जगह पर फंस गया और एक बार तो भूख और प्यास से मरते मरते बचा। चाहे डंजन कितने भी लो रैंक का क्यों ना हो, वो हमेशा अपनी जिंदगी के लिए लड़ता था। बहुत सारे हंटर्स क्रिस्टल को बेचकर जो पैसे कमाते थे, उनसे नए नए वेपन्स खरीदते थे ताकि वो और भी पावरफुल डिमन्स को मार सके और ज्यादा क्रिस्टल इकट्ठा कर सके। लेकिन सुंगजिन सिर्फ एक पुराना ब्लेड ही खरीद सकता था और अगर वो भी टूट गया तो उसे खाली हाथ ही लड़ना पड़ेगा। सुंगजिन के इसी डर ने उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल इतनी बढ़ा दी थी कि उसे पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है और तभी वो सबको नीचे झुकने को कहता है।
उस बड़े से स्टैचू की आंखों से बहुत ही खतरनाक लेजर बीम निकलती है जो किसी को भी राख में बदल दे। सुंग जिन इस मुसीबत से कैसे बाहर निकलेगा, अब वो क्या करेगा, जानेंगे अगले एपिसोड में।